मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तभी एक असंभव घटना घटी। मेरे बेटे से गलती से केचप गिर गया। उसने ऊपर देखा तो मेरा कैमरा ठीक उसकी तरफ था। उसने मुझसे फुटेज डिलीट करने की गुहार लगाई। मैं उसे मिटाने ही वाली थी कि मेरी उंगली रिवाइंड बटन पर चली गई और फिर मेरे आसपास सब कुछ पीछे की ओर चलने लगा। समय ठीक उसी पल पर वापस चला गया जब उसने केचप की बोतल उठाई थी। मैं वहीं जम गई, अपनी आंखों के सामने असंभव को घटते हुए देखती रही। मैंने उसे रोकने को कहा, क्या तुमने अभी अभी अपने ऊपर केचप नहीं गिराया? लेकिन उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। मैंने समझाने की कोशिश की, अभी क्या हुआ था? वो मुझे घूरता रहा। उसकी सांसें फूल गईं। शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना थी, लेकिन हमारी अजीब बातचीत ने किसी का ध्यान खींच लिया। पास बैठा एक पुलिस वाला हमें देख रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिंगन दौड़ गई। हम तूफान से बाहर निकले। हाईवे पर वो एहसास और भी बढ़ गया। मेरे बेटे ने मुझे आराम देने के लिए कुछ संगीत चलाया। उसने एक्सीलरेटर दबाया। कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने उसे धीरे चलने को कहा। मेरी घबराहट को कैद करने के इरादे से उसने कैमरा उठा लिया। तभी हमें वो आवाज सुनाई दी, हमारे पीछे पुलिस सायरन की तेज आवाज। उसने गाड़ी रोक दी। मैंने उसे शांत रहने और विनम्र रहने को कहा। उसने मुस्कुराते हुए खिड़की नीचे की और वहाँ वही पुलिस वाला खड़ा था जो रेस्टोरेंट में मिला था। मैंने समझाया कि हम बस अपने बेटे को कॉलेज छोड़ने जा रहे थे, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और शत्रुतापूर्ण थी। उसने पूछा कि क्या गाड़ी में कोई हथियार है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा नहीं। वो मेरे बेटे की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या उसे पता है कि उसे क्यों रोका गया है। मेरे बेटे ने बड़ी मुश्किल से अपनी झुंझलाहट को काबू में रखते हुए कहा कि तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि तुमने मान लिया है तो मैं इसे जाने देता हूँ। हालांकि तुम गाड़ी चलाते समय हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस वाले की नजर कैमरे पर पड़ी। उसने पूछा कि क्या हम वीडियो बना रहे थे। फिर उसने कैमरा छीनने की कोशिश की। अफरा तफरी में मेरा हाथ रिवाइंड बटन पर चला गया। मैं फिर से पीछे की ओर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने उल्टा हो गया। हम उस पल में थे जब मेरे बेटे ने पहली बार कैमरा उठाया था। उसने मेरे चेहरे पर डर देखा और उसे नीचे रख दिया। मैंने घबराकर उससे पूछा कि पुलिस वाला कहाँ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैं कैमरा लेकर बाहर निकली, सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने पुलिस की गाड़ी को आते देखा। मेरे बेटे ने उसे इशारा किया, ये सोचकर कि उसे मेडिकल मदद की जरूरत है, लेकिन मुझे पता था कि क्या होने वाला है। वही पुलिस वाला बाहर निकला। उसने मेरे बेटे की मदद की गुहार को अनसुना कर दिया। इसके बजाय उसने हमारा मजाक उड़ाया। उसने मेरे बेटे को तुरंत हाईवे से उतरने का आदेश दिया। मेरे बेटे ने उसे जवाब दिया। पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाल ली। मैंने रिवाइंड बटन पर उंगली रख दी। समय एक बार फिर से घूमने लगा। इस बार मैं वापस रेस्टोरेंट तक गई। मैंने चारों ओर बेचैनी से देखा। वो वही था, अपना खाना खा रहा था, घृणा से हमें घूर रहा था। मैंने अपने बेटे को पकड़ा और कहा कि हम अभी निकल रहे हैं। अगर हम उसके नाश्ता खत्म करने से पहले निकल गए तो शायद हम उससे बच जाएंगे। मैंने अपने बेटे को पैसेंजर सीट पर धकेल दिया। मैं सावधानी से हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, अपनी गति पर ऐसे नजर रख रहा था जैसे मेरी जान उसी पर निर्भर हो। आधे रास्ते में पहुंचकर मैंने तेजी से यू टर्न लिया। मैं घास के मैदान से होते हुए बिल्कुल अलग रास्ते पर चला गया। डर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने प्रार्थना की कि रास्ता बदलने से हमारा भाग्य बदल जाए। मेरे बेटे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने कहा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफी दूर गाड़ी चलाने के बाद मेरा शरीर तनाव सहन नहीं कर पा रहा था। मुझे एक मोटल मिला। उम्मीद थी कि वहाँ आराम करने से पुलिस हमारा पीछा करना छोड़ देगी। मोटल के कमरे में लेटे लेटे मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। टीवी पर लॉटरी के नंबर चल रहे थे। एक विचार मेरे मन में आया। मैंने कैमरे को स्क्रीन की ओर किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ड्राइंग खत्म होने पर मैंने रिवाइंड बटन दबाया। समय